और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से खास बातचीत की है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल ने लाइमलाइट में रहने के लिए ये इस्तीफा दिया है। किरोड़ी लाल की नजर सीएम की कुर्सी पर है, इसलिए प्रदेश में वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जी। सर, आज राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, किरोड़ी मीणा जी जो हैं पुराने लीडर हैं, बहुत जो है एक्सपीरियंस्ड नेता है वो। मेरे तो पिता के भी वो मित्र रहे और उन पर नेगेटिव टिप्पणी करना तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन किरोड़ी मीणा जी ने अपने वचन को कायम रखा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया कि भाई मुझे ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर वो सीट जीत के आ गए तो वो इस्तीफा देंगे, और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन किरोड़ी मीणा जी की एक हमेशा एक राजनीतिक परिपाटी रही है, उनका एक सिस्टम रहा है और वो लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं हमेशा। और ये जो इस्तीफा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बने रहने का एक कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद ने ही ऑब्जेक्शन रेज किया था चीफ सेक्रेटरी को लेकर के भी और अन्य प्रशासनिक सिस्टम को लेकर के भी। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब किरोड़ी मीणा एज ए मिनिस्टर अगर राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी नहीं चल रही है और ऐसे में इस्तीफा देते हैं तो यहां राजस्थान की राजनीति में एक दूसरा पहलू भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की गवर्नेंस और मुख्यमंत्री को लेकर के कई अटकलें हैं। ऐसे में निश्चित रूप से किरोड़ी मीणा की भी नजर उस कुर्सी पे जरूर है कहीं ना कहीं। तो ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है विद इन द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर, केंद्र के नेताओं के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करने का भी यह मसला हो सकता है। और इसके ठीक विपरीत यह भी कहना चाहूंगा, जब किरोड़ी मीणा जी अपने वचन पर कायम है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जो घोषणाएं सत्ता में आने से पहले बीजेपी और मुख्यमंत्री ने की थी, क्या वो घोषणाएं इन 5 सालों के अंदर उनको अमली जामा पहनाया जाने का काम ये सरकार करेगी कि या नहीं करेगी, ये भी देखने वाली बात है। वो अपने वचन पर कितना कायम रहते हैं, जैसे किरोड़ी मीणा जी ने किया है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और बजट भी पेश होने वाला है। ऐसे में राजस्थान के अलग अलग वर्गों के लिए क्या बजट में होना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं समझता हूं कि जब बजट पेश होता है तो जनता की नजरें, लीडर्स की नजरें बजट पे होती है। दल अपनी जगह हो, सभी दलों के लीडर्स की नजर होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि अब लंबे समय से फाइनेंस मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर ही खुद ही संभाल रहे होते हैं, तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर क्या एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बजट के अंदर घोषणा करेंगे, क्या घोषित करेंगे, सबकी नजरें रहती है। मैं समझता हूं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करते थे तो देश की जनता को यह लगता था कि बहुत बेहतरीन बजट आएगा और पहले से अटकलें लगती थी और जब बजट पेश हो रहा होता था या बजट पेश हो जाया करता था तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होते थे राज्य की जनता के लिए, जिसकी प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में करते थे। ऐसे में आज जब बजट 10 तारीख को पेश होने वाला है, मैं समझता हूं कि इसमें युवाओं का समायोजन होना चाहिए कि युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे वो क्या देने जा रहे हैं, राज्य के विकास के अंदर विकास का मॉडल क्या पेश करेंगे, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, दूसरी तमाम जो है चीजें हैं जिससे पूरे राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। मैं समझता हूं कि उन तमाम चीजों का समायोजन होना चाहिए। महंगाई को लेकर के राज्य सरकार का क्या रुख रहेगा इस बजट के अंदर, वो किस तरह से महंगाई को कम करने के लिए घोषणा करेंगे, वो तमाम चीजें इसके अंदर समायोजित होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी बजट पेश करते थे तो तमाम चुनाव लड़े हुए जो लोग थे, चाहे वो चुनाव हारे हुए हैं, चाहे वो विधायक हैं या अन्य सीनियर लीडर्स हैं, या तमाम राजस्थान के वो लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एनजीओज हैं, अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड्स हैं, उनसे सबसे जो है अलग अलग वर्गों से वो बात किया करते थे, उनसे फीडबैक लेते थे और उस फीडबैक के आधार पर वो निर्णय लेते थे कि बजट में क्या आना चाहिए। इनको चाहिए कि ये तमाम लोगों से बातचीत करते और बातचीत करने के बाद में एक निष्कर्ष निकालते कि क्या आवश्यकता राज्य की है, वो आवश्यकता की पूर्ति इस बजट में उनको करनी चाहिए। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ राज्यसभा सांसद नीरज डांगी। दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार प्लस।